हेलो साथियों, मेरा नाम कचरूलाल मालवी, गांव छिलोचा और तहसील कुलाना, ज़िला शाजापुर, मध्य प्रदेश का निवासी। हालांकि सोयाबीन हर किसान अपने विवेक अनुसार रोपित करते हैं, लेकिन मैंने ये फार्मूला देखो, ये 4 इंची 6 इंची की दूरी पे सोयाबीन है। ये देखो इसकी गैप, मतलब ये देखती हुआ खाली जगह। अभी 20 रोज पहले इसको देखते थे तो इस पर निगाह नहीं ठहरती थी, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस थी 4 इंची से 6 इंची 8 इंची तक दूरी थी इसकी। लेकिन अब देखो आप, ये जो सोयाबीन देखने में वो दिखती थी सीधी, लेकिन देखो इसने जो सोयाबीन ने अपना घनित्व बनाया। मैं हर आपको पौधे दिखाने की कोशिश, ये देखो ये एक पौधा है, देखो आप पूरा पौधा कैप्चर करके बताऊंगा। ये देखो ये एक पौधा है, कितना इसका स्ट्रांग तना है देखो, और बाकी तना उनसे मैं रूबरू कराने की कोशिश। देखो ये मतलब इससे फ़ायदे ये है कि इल्लियाँ भी नहीं लगती है इसमें, कटर की शिकायत भी नहीं रहती है। देखो आप, मतलब रोग कम आने के चांस रहते हैं इसमें। दूसरी बात, एक बात का अपने विशेष ध्यान रखना पड़ता है साथियों, कि इसमें खरपतवार मत होने दो बस। अगर आपने खरपतवार के ऊपर कंट्रोल कर लिया सीधी तौर बोने के उपरांत, तो मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा अनुमान है, जजमेंट है और कुछ प्रैक्टिकल भी है। ये जो सोयाबीन है 4-5 से ऊपर जा सकती हैं, मतलब जा सकती नहीं, जाती हैं, अगर आपने इन चीज़ों पे नियंत्रण कर लिया। लेकिन एक चीज़ और है, इसमें जो फंगीसाइड है, ये जो जीवन का अंतिम चरण रहता है, पढ़ के मैंने वही थी इसमें, तो इसका जो दाना है ये हो सकता है किस कारण से थोड़ा बारीक रह जाता है। तो हालांकि मैं अच्छा परफॉर्मेंस करता हूँ, लेकिन अंत में जाके जो फंगीसाइड हो सकता है मेरे कार्य करने की जो तरीक़ा में कुछ त्रुटियाँ हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत विवेकशील आदमी हूँ, बहुत महान आदमी हूँ, ऐसा नहीं कहता हूँ मैं, लेकिन समय के साथ अपडेट होने की मैं कोशिश करता हूँ। इसलिए रिप्लेस में ये देखिए आप पौधे हों, मतलब इसमें एक फ़ायदा है, कम बीज लगाने से पौधा घना नहीं रहेगा, और घना नहीं रहेगा तो इसमें फूल ड्राफ्ट नहीं होंगे। दूसरी बात कि कंपटीशन रहता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि जैसे अपने पौधे हैं, तो एक 12 इंच जगह में आपने अगर 6 पौधे लगा दिए, तो एक पौधे को 2 इंच का गायड़ा मिलेगा, क्योंकि 6 दूनी 12 है ना। तो उसको न्यूट्रिशन ज़मीन से लेने में जो ज़मीन में ताकत है वो तो 6 पौधे लेंगे, है ना, तो उसकी जो ऊर्जा है वो डिवाइडेड हो जाएगी। ये मेरे विचार हैं जी दोस्तों, फिर आपको जैसा लगे आप कर सकते हो। जो मैंने प्रैक्टिकल करा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और जो अपन ने 1 फीट जगह में अगर 2 पौधे लगा दिए या 3 लगा दिए, कम से निकम 3 पौधे और अधिक से अधिक 3 पौधे और कम से कम 2 पौधे हो जाए, तो मेरा मानना ये है कि ये जो ये 11-35 तौर के बारे में बता रहा हूँ मैं, बाकी 95-60 ने जो ज़्यादा लंबे वाली जो उन तौर के बारे में नहीं कह रहा हूँ। जो 11-35 है ये जो फैलती है, इसलिए ऐसा है कि इसको मतलब इन्हें दूरी पे रखने से ये फ़ायदा हो जाए कि जो भी इसको न्यूट्रिशन मिलता है भूमि से,
और जो भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपनी सेल में जो अपना भोजन बनाती है, तो ये स्वतंत्र रहती है। वो कहते हैं ना कि एक बाप को 4 लड़का रहता है, उसके पास 40 बीघा ज़मीन होती, तो उसकी ज़मीन 10 बीघा ही आएगी एक लड़के को। और अगर एक बाप को अगर एक ही लड़का है और वो बुद्धिजीवी है, समझदार है और रोग से ग्रसित नहीं है, तो वो एक लड़का पटेल बन जाएगा, क्योंकि 40 बीघा उसके पास ज़मीन रहेगी। तो मेरा भी कहने का मतलब ये है मेरे साथियों कि ज़्यादा किसी में भी देखो, ज़्यादा मतलब भीड़ मत करो। भीड़ नहीं करते हुए कम रखो, पर उनको इतने प्रोटेस्ट करो कि वो दूसरे जो 100, आपने देखा महाभारत काल का कालखंड, जिसकी तरफ भगवान श्री कृष्ण थे वो पांडव थे, और कौरवों की तरह दुर्योधन जी और बड़े बड़े कर्ण थे, आपके मतलब जो भी महान योद्धा थे। लेकिन जिसके पास श्री कृष्ण थे वो जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि उनके पास कम थे संख्या में। महत्वपूर्ण ये नहीं कि जो इंसान मान लो, जो भी आप वनस्पति मान लो, संख्या को मत देखो आप। मेरा मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं तो देखो बहुत छोटा आदमी हूँ। मैंने पहले भी बता चुका कि मैं कोई बड़ा किसान भी नहीं हूँ। मैं तो बहुत छोटा एक मामूली एक प्रयोग, ये मेरी प्रयोगशाला मान लो आप। और मेरी प्रयोगशाला से मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में मैंने जो ठोकरें खाई या जो मैंने संघर्ष झेला, तो मेरे बड़े किसान या छोटे किसान वो चीज़ का संघर्ष ना झेले। अपन समझते हैं कि वो तो यार 100 बीघा का काश्तकार, मैंने उनके अंदर भी झांक के देखा, उनके साथ भी वही परेशानियाँ हैं जो अपने साथ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत का हर नागरिक परेशानी से मुक्त रहे। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका, इसलिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ। आपको ऐसा लगता हो कि इस भाई ने, इस बच्चे ने अगर कुछ 5 मिनट की वीडियो में अगर कुछ भी बात अच्छी कह दी, तो हो सके आपको तो कमेंट द्वारा मुझे बता देना कि यार तूने अच्छी बात कही। धन्यवाद। जय श्री राम।